लोग यहाँ आ रहे हैं, आप भी आए हैं, क्या उद्देश्य है? उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको हमको फॉलो करना है। ठीक है, आपको क्या लगता है 27 में किसकी सरकार बनेगी? 27 में बसपा की सरकार बनेगी, और किसकी बनेगी? बसपा की सरकार बनेगी, हाँ, पूरी तैयारी है? 100%। अवैसी साहब अगर गठबंधन कर ले मायावती से तो मायावती की सरकार बन जाएगी। अकेले नहीं बनाएंगी क्या बहन जी सरकार? जाएगी अकेली भाजपा बहुत भारी पड़ रही है, भाजपा भारी पड़ रही है बहुत भारी, दोनों पार्टियों पे दोनों पार्टियों में। बहुत भारी पड़ और सपा का क्या लगता है, कुछ है? झाड़ू लग गया सपा में। मायावती के साथ रहेंगे, हाँ ना रहेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक रहेंगे। हम चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को? और क्या, अरे मायावती भी एक्टिव हो गई हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं ना उनसे। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और हम अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहेब को मानने वाले अनुयायी आज बड़ी संख्या में यहाँ उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में किसकी सरकार आएगी, जनता क्या सोचती है, और माना जा रहा है कि सभी राजनीतिक दलों के केंद्र में इस बार पिछड़े और दलित है, तो इस बार किसकी सत्ता बनाने वाले, चलिए इन्हीं से ही जानते हैं। क्या लगता है, बाबा साहेब की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब संविधान देखने आए हैं। उनको देखने आए हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगता है 27 में किसकी सरकार बनवाएंगे आप लोग? हम तो इसी में हैं, बाबा साहब में यहाँ। बाबा साहेब? हाँ बस बिल्कुल। अच्छा, सरकार किसकी बनवाएंगे? मायावती। मायावती? हाँ। अच्छा, किसकी सरकार बनेगी 27 में, क्या लगता है? सरकार के बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं। और जिसकी भी सरकार बनेगी, सरकार उसकी बननी चाहिए कि जो कि लोगों की आवाज़ सुने, जनता की आवाज़ सुने, जनता के दुख दर्द को समझे। जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और बेकारी है, उसके बारे में जो सोचे, उसकी सरकार बननी चाहिए। और जो परिवर्तन होगा कि सरकार रिपीट होगी? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन होगा तभी काम होंगे लोगों की, जनता के। जो लोग बैठे हुए हैं सालों से शासन सत्ता पे बैठे हुए हैं, अगर बदलाव नहीं होगा तो वो लोग आतताई हो जाते हैं और अपने मन का करने लगते हैं, फिर जनता के मन का नहीं करते हैं। आज बाबा साहेब की जयंती है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, आप भी आए हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है कि बाबा साहब ने जो कहा है, उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको हमको फॉलो करना है। और उन्होंने जो कहा है कि आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित बनेंगे तभी हम जानेंगे हमारे अधिकार क्या हैं, क्या हमको लड़ना चाहिए, किसके लिए लड़ना चाहिए, किन अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे और जनता को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहेब की जयंती है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राजनीति भी तेज है, ऐसे में क्या लगता है 27 में क्या होने वाला है? सबसे पहले आज बाबा साहब का जन्मदिवस है। मैं पूरे भारतवर्ष को, पूरे देश को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे शोषित समाज और निजी तबके को ऊपर लाया। सबसे पहले बाबा साहब ने एक ही बात कही थी, संघर्ष करिए, पढ़िए। सबसे आगे बढ़ने का सबसे मेन उद्देश्य है पढ़िए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। संगठित रहिए और देश को धार्मिक सामाजिक स्तर से ऊंचा उठ के पूरे समाज को एक साथ लेके जो चलेगा, उसी की सरकार और उसी का ये देश रहेगा। जाहिर सी बात है, चुनाव आने वाला है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो सरकारें तानाशाह हो जाएंगी। परिवर्तन होगा 27 में? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जो है आजकल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ धार्मिक मुद्दों को लेके ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार बदलनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार बदलनी चाहिए, यहाँ पे ये बात कही जा रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है 27 में किसकी सरकार बनेगी? 27 में बसपा की सरकार बनेगी, और किसकी बनेगी? बसपा की सरकार बनेगी, हाँ, पूरी तैयारी है? 100%। अच्छा, बाकी और कोई दल नहीं नजर आ रहा है? नहीं, दल नहीं, सभी लोगों ने धोखा दिया ना समाज को। अच्छा। हाँ, सभी लोगों ने युवाओं को तो खास करके। हाँ, सबने धोखा दिया? हाँ हाँ, जो काम बसपा ने किया है, बेरोजगारों को नौकरी जितनी बसपा ने दी है, उतना आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। इसलिए बसपा बहुत जरूरी है। आप लोग आज यहाँ बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर आए हैं, उनके दर्शन करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, ये 27 में सरकार किसकी आएगी? मायावती की आएगी। इधर आइए, ये बताइए, आप बसपा का झंडा लेके आ रखी हैं, किसकी सरकार बनाएंगी 27? बीएसपी की। बीएसपी की? जी। आज बाबा साहेब की जयंती, कुछ कहना चाहेंगी? ये तो हाँ, रैली है, 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल है? हाँ। अच्छा, आप बताइए, आज यहाँ पे आप लोग क्या करने आए हैं? क्या बसपा का शक्ति प्रदर्शन करने आए हैं? हम मायावती की बाबा साहब का जन्मदिन है आज, हाँ। तो हमने मनाए आए हैं यहाँ। अच्छा, मनाने आए हैं? हाँ।
27 में किसकी सरकार बनाएंगे? मायावती की। अच्छा, क्या क्या मिल जाएगा भैया 27 सरकार मिला है। मतलब वही बदलाव कर सकती है? हाँ, हर चीज बदलाव, हर चीज सब सुरक्षा से सब बढ़िया, बच्चे और बीबी और आदमी सब सुरक्षित रहते, बढ़िया। सब सुरक्षित रहेंगे? हाँ, और क्या। अच्छा, किसकी सरकार बनेगी 27 में? बनना चाहे जिसकी बनेगी, आप देखिए। अरे आप किसको वोट देंगे भाई? बताया जा रहा है कि इस बार जो है आप ही लोग का दबदबा है, सब आप ही लोग को जो साधना चाह रहे हैं। दबदबा है जो, अगर मायावती जी अगर अवैसी साहब से गठबंधन कर लें तो सरकार बन जाएगी। तो वैसी साहब की सरकार बनाना चाहते हैं? आप बनेगी क्यों नहीं? अगर अवैसी साहब गठबंधन भी कराना चाहते हैं? अवैसी साहब अगर गठबंधन कर ले मायावती से तो मायावती की सरकार बन जाएगी। अकेले नहीं बनाएंगी क्या बहन जी सरकार? जाएगी। अकेली भाजपा बहुत भारी पड़ रही है, भाजपा भारी पड़ रही है बहुत भारी, दोनों पार्टियों पे दोनों पार्टियों में। बहुत भारी पड़ रही है। सपा का क्या लगता है, कुछ है? झाड़ू लग गया सपा में, झाड़ू लगेगा? और क्या लग गया है, लग गया। लग गया बिल्कुल 100%। ठीक है। यूपी में गए। चलिए ये बताइए 27 से किसकी सरकार बनवा रही हैं? सरकार किसकी बनवाएंगे? जिसकी बनेगी उसी की जय जय है। आप ही लोग तो वोट करेंगी? वोट तो हम तो मायावती जी को देंगे। मायावती जी को देंगे? जी। और कोई विकल्प नहीं है क्या? नहीं, चंद्रशेखर भैया या तो मायावती जी को बस। चंद्रशेखर भैया क्यों पसंद आ रहे हैं आजकल? अब आ रहे हैं, सभी को पसंद आ रहे हैं, कोई हम ही को थोड़ी पसंद आ रहे हैं, ये बताइए। बीजेपी का काम नहीं पसंद आया? हमें तो नहीं पसंद आया बहन, अब क्या बताएं। अखिलेश यादव तो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं पसंद आया? नहीं, हमको किसी का काम नहीं पसंद, हमको मायावती जी का काम पसंद आया था। अच्छा, आपको किसका काम पसंद आया? भैया हमारी मायावती हैं। मायावती को ही वोट देंगी? हाँ। अच्छा, मतलब आज लग रहा है कि सरकार सब बना कर ही जाएंगे। किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग 27 में? बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाएंगे। अच्छा, इसीलिए यहाँ आए हैं, मतलब दिखाने कि हम सब मायावती के साथ हैं। मायावती के साथ हैं, साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? मायावती के साथ रहेंगे, हाँ ना, रहेंगे जब तक जिंदगी रहेगी तब तक रहेंगे। अच्छा, इस बार मतलब सरकार आ जाएगी? हाँ हाँ, आएगी, काहे नहीं। अच्छा, आप किसको वोट करेंगी? मैं तो बहन जी को करूंगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पुरखों से चलती आ रही है बहन जी की, इसीलिए। अच्छा, मतलब पुरखे देते आए हैं बहन जी को वोट, तो आप भी बहन जी को वोट करेंगे? और कोई पार्टी नहीं अच्छी लग रही? नहीं। किसको वोट करेंगे? मायावती जी को, अपनी बहन जी को। क्यों पसंद है भाई बहन जी? क्योंकि मायावती की सरकार में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है, और यहाँ देखिए भाजपा की सरकार में देखो बेटी बहन के सबके रेप भी होते हैं, कुछ नहीं होता है, पुलिस संसाधन कुछ संख्या कुछ दे ही नहीं पा रही है। उधर बाबा के नाम से जाना जाता है, एक्शन लेते हैं? नहीं, उनको जाना जाता है, एक्शन लेते हैं, पर वो हमारे लोग की कार्रवाई पे नहीं लेते हैं। इसीलिए जनता से निवेदन ये है कि हर बार जाति धर्म देखकर एक्शन लेते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग की जाति धर्म बहुत अच्छी है, ठीक है। हमारी बहन जी जो है उन्हीं को हम 2000 बीजेपी गवर्नमेंट में एक्शन क्यों नहीं होता, फिर आपका एक्शन नहीं होता? नहीं मैम जी, उससे हमसे कोई इशू नहीं है, पर फिलहाल मेरी मायावती बहन 2027 में उनकी ही पार्टी जनता होनी चाहिए बस। उन्हीं की सरकार आनी जी मैम। चाहिए। ठीक है, तो चलिए और भी लोग से पूछते हैं। भाई अम्बेडकर पार्क में जितने लोग आए किसकी सरकार बना रहे हैं? आप लोग किसकी सरकार बनाएंगे 27 में? बसपा की। क्यों पसंद है बसपा? बसपा में शासन अच्छा चलता है। अच्छा, बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है क्या? नहीं, बसपा अच्छी है। बसपा ज़्यादा अच्छी है। जी जी, और चंद्रशेखर, उनके बारे में क्या ख्याल है? वो भी अच्छे हैं। किसको वोट देंगे, चंद्रशेखर को मायावती को? मायावती को। मायावती को। ठीक है, चलिए और भी लोगों से जानते हैं। आप लोग किसको वोट करेंगे 27 में? हम चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को? और क्या। अरे मायावती भी एक्टिव हो गई हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं ना उनसे। कैसे? चंद्रशेखर आगे चल रहे। काम पसंद आ गया चंद्रशेखर का? चंद्रशेखर का जो हर गरीबों को साथ दे रहे हैं ना सभी। बहन जी ने साथ नहीं दिया? बहन जी तो दिया, तो अब वो नाराज हो जाएंगी बहन जी? अरे बहन जी नाराज नहीं हो गया है, तो एक ही संविधान में ना। एक ही कैसे है? एक बसपा है, एक आजाद समाज पार्टी वो तो अपना बना लिया अलग से दल, अच्छा, लेकिन है तो एक ही मिलके। एक ही है। हाँ। आजाद समाज पार्टी को वोट करेंगे? हाँ बस। सपा और बसपा नहीं पसंद आई क्या? भाजपा भी नहीं पसंद आई? सपा तो नहीं ठीक है। और भाजपा कैसी है? भाजपा तो बिल्कुल बेकार है। क्यों? बस वो बेकार है तो है, अपने लिए है, हमारे लिए तो बेकार है तो है। अच्छा, आप किसको वोट करेंगे 27 में? अरे बता दीजिए। कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, आप बताइए किसकी सरकार बनवाएंगी 27? मायावती की। मायावती की फाइनल? बिल्कुल। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? अरे दूसरा जिसकी भाजपा में तो कोई हराने। जितने लोग यहाँ आए सब मायावती को वोट करने वाले आए हैं। हाँ। ये बताइए, जितने बाबा साहब को मानने वाले वो क्या सब बसपा को ही वोट करते हैं? अब वो सभी करते हैं, है ना? लेकिन फिर पिछली बार सरकार में काहे नहीं आई बसपा? वो कहीं नहीं आई, वो अलग बात है। बहन जी को वोट करेंगे, चंद्रशेखर को वोट करेंगे फिर? अरे उससे तो मायावती ठीक है। उससे मायावती ठीक है, मतलब चंद्रशेखर नहीं पसंद है? अरे वो ले जाओ, वो भी ठीक है। और अखिलेश भैया? अरे अखिलेश भैया भी ठीक है, सब सब ठीक है। बताएंगे नहीं आप किसको वोट करेंगे? हैं छुपा के रखे
चलिए ठीक है, छुपा लीजिए, जब सरकार बनेगी हम समझ जाएंगे किसकी सरकार बनाई है आपने। आप बताइए महिलाएं किसको वोट करेंगी? मायावती जी को। मायावती जी को? क्यों उनकी सरकार में ज्यादा सुरक्षा थी क्या? कह सकती है। आपको सुरक्षा नहीं दे पा रही है? नहीं, सब दे रही है, फिर बट फिर भी। हाँ ठीक है, आप बताइए किसको वोट करेंगे? मैं बहन जी को वोट दूंगा। वजह क्या है? वजह ये उतना विकास, उतना शिक्षा, उतना बच्चों नारियों का ध्यान, उतना सम्मान आज तक किसी शासन में मिल ही नहीं पाया। मैं कैसे भूल सकता हूँ उनके आदर्शों को, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं किसी को कैसे वोट दे सकता हूँ? कोई भी हमारी महिलाओं को आज ऐसे समाज में देखिए, जैसे जितना विकास उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, जितनी सरकार चल रही है वर्तमान की, किसी ने कुछ नहीं किया। ये बरगलाना, ये बेवकूफ़ बनाना, ये दुनिया के आज सारे दल, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, सब कांची राम जी की भी पुण्यतिथि मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, बाबा साहेब की भी जयंती मना रहे हैं। मैं किसी ये नहीं कहता हूँ कोई मनाता नहीं, हमारे समाज में कई लोग आए हुए हैं। उनको लग रहा है कि आप लोग उनके साथ चले जाएंगे, जयंती मनाएंगे। किसके साथ में? भाजपा के, समाजवादी पार्टी के नहीं जाएंगे क्या? मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। मैं केवल मेरा लक्ष्य ये है बसपा। हाँ, क्योंकि उन्होंने जितना विकास दिया है शायद किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया होगा, चाहे मुझे समाज के अंदर मीडिया के सामने खड़ा कर दिया जाए। अच्छा। हाँ। और अगर बसपा ना आई तो कौन सी दूसरी पार्टी पसंद? वो विकल्प जनता के ऊपर रहेगा। अभी तो जनता आगे चल रही है ना, अभी जनता को देखना है, जनता सोच रही है। अभी कितने दिन, 1 साल बचा हुआ है, 1 साल में तो बहुत कुछ बदल सकता है, एक दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। तो बसपा की सरकार बनने वाली, बसपा की सरकार में ही कल्याण होगा। और क्या कल्याण? हमारे बच्चों का, नारियों का और शिक्षा का, रोजगार का, सब व्यवसायों का बसपा से अच्छा कोई सम्मान दे ही नहीं सकती, ये मैं दावा करता हूँ। अच्छा, कोई सम्मान नहीं दे सकता, सिर्फ बसपा ही सम्मान दे सकती है। तो देखिए आपने जनता की राय देखिए, ज्यादातर लोग जितने यहाँ पे मौजूद है सब यही कह रहे हैं कि बसपा की सरकार आएगी, बसपा को वोट करेंगे। अब 27 में पता चलेगा कि ये जो जनता यहाँ मौजूद है उन्होंने किसकी सरकार बनाई है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ में शिखा भैरवत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।